अब एक्सप्लेन नहीं करना रहेगा ना। ओके, तो प्रीवियसली हमने जो किया था उसमें हमारी थोड़ी सी कुछ फाइल्स जो हैं वो ख़राब हुई। देख लेते हैं कहीं पे अगर हमने सेव किया होगा अनटाइटल्ड वन को, तो फाइल में जाके इसको सेव एज कर देते हैं और यहाँ पे इसको वेक्टर पोस्टर ठीक है। और अब यहाँ पे बॉडी बना लेंगे, तो इसका नाम हम बॉडी से रख देते हैं। ठीक है, और फटाक से इसको कंप्लीट कर देते हैं। और इस बार मैनुअल सिलेक्शन करने के बजाय मैं क्विक सिलेक्शन ले रहा हूँ W से, और नॉर्मल और इमेज पे सेलेक्ट करेंगे और इमेज को यहाँ से ऑल्ट दबा के मेरा अरोरा 7 है, एलियन वेयर का है। सो 12 कोर ही है, सेम सिस्टम है, बस ग्राफिक कार्ड मेरा 1650 है, जो कि उस समय का बेटर था। मेरा सेटअप जो है वो बहुत पुराना सेटअप है। हाँ, अब तो खैर उससे ज़्यादा बेटर आ रहे हैं, बट मैं अभी भी उसको पसंद करता हूँ। मैं उसी में अपने आर्ट वर्क और सब कुछ जो है ना उसी में करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा है, 12 कोर सिस्टम है, 16 GB रैम है। और क्योंकि डेल का एलियन वेयर का है, तो इसलिए उसके कंपनी की जो सेटअप है ना वो काफ़ी अच्छा बिल्ड करके दिया है उसने। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ पाती कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ऐड करने की। नहीं, लैप ही नहीं रखता मैं। लैप ही मैं बिलीव नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि लैपटॉप जो है ना वो क्या बोलते हैं, पोर्टेबिलिटी के लिए है बस। बस हाँ, अगर आप ऐसे टाइप के हैं कि आपका जॉब प्रोफाइल या आपका बिजनेस प्रोफाइल आपको बोलता है कि आप जगह जगह जाके आपको क्लाइंट से डील करना है, तो देन आप लैपी यूज़ करिए। अदरवाइज़ अगर आप लैपी ले रहे हो कॉलेज टर्म पे, तो मैं यही बोलूँगा कि वो केवल आप लुक के लिए ले रहे हैं, कि थोड़ा सा देखने में हाँ अच्छा लगता है कि, है ना। इस लाइन पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर 3D में जाओगे, VFX या 3D में जा रहे हो, तो आपको जितना हो सके उतना कोर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। कोर, है ना। अब कोर अगर क्या करता है, कोर जनरेट करता है हीट को, और लैपटॉप जो है वो ऑलरेडी हीट होता है। तो हम क्या करते हैं जब ऐसा कुछ होता है ना, तो जब हम रेंडरिंग लगाते हैं तो लैपटॉप का मदरबोर्ड जो होगा ना वो हो जाएगा फ्राई। तो हम उसको फ्राई कर सकते हैं अपने सेटिंग से। और डेस्क लैपटॉप ही लेने की सोच रहे थे, पर लैपटॉप लेने की क्यों सोच रहे थे? कितना बजट है आपका? 70 लाख में तो आप खैर पूरी क्या बोलते, है ना, फिर तो आप बाकायदा माइनिंग करना शुरू कर दोगे। सही बात है। बट अगर आप 70,000 का भी ले रहे हो, वो भी एक अच्छा डिसेंट अमाउंट है। जितने का लैपटॉप लोगे आप, है ना, तो उसमें आपको जो सीरीज़ मिलेगी लैपटॉप की, वो उससे ज़्यादा की सीरीज़ आपको डेस्कटॉप में सेम अमाउंट में मिल जाएगी। बस ये फ़ायदा है उसका डेस्कटॉप में। मतलब मान लो आपको 12 कोर दे रहा है ना, तो आप अपने 70,000 में ही आप प्रोसेसर में पैसा बढ़वा सकते हो या ग्राफिक कार्ड में पैसा बढ़वा सकते हो,
तो आपको ग्राफिक कार्ड अगर 16 GB का दे रहा है तो आप 32 GB का ग्राफिक कार्ड अफोर्ड कर पाओगे सेम रेंज में। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा पैसा खर्चा नहीं करना मांगोगे कि बाद में, और लैपटॉप अपग्रेड नहीं होता, लैपटॉप अपग्रेड नहीं होता, एक ही बार अपग्रेड होता है केवल। हम्म। हाँ तो बोलना उठा के लेके जाऊंगा। मतलब देखो, अगर तुम ट्रैवल करने के एक्सपेंस पे कितना कम करना चाह रहे हो, ये मतलब ये इतना बड़ा मतलब फ्लॉ है ये खुद पॉइंट कि, है ना, मतलब अगर सोचो ना कि आप बोलोगे कि मैं ट्रैवल करने के लिए जहाँ मैं 6 कोर मतलब 12 कोर ले जा सकता था, वहाँ मैं 8 कोर ले जाऊंगा। तो वहाँ जाके करोगे क्या? ट्रैवल तो करा लोगे इसको उठा के आसानी से वहाँ, लेकिन करोगे क्या, यूज़ क्या कर पाओगे? गेमिंग पीसीज और डेवलपमेंट पीसी में अंतर होता है। गेमिंग पीसीज हाई एंड पीसी नहीं होते। जो बोला जाता है ना कि हाई एंड पीसी है तो गेमिंग पीसी बनवा लो, हाई एंड हो जाएगा, वो केवल रन टाइम के लिए है। यानी सॉफ्टवेयर जब रन होता रहता है ना, तब अच्छा लगेगा, तब आप फास्ट काम कर पाओगे। लेकिन जिस मोमेंट पे आप पोस्ट प्रोसेसिंग करते हो, यानी कि रेंडर निकालने बैठते हो, उस समय पे आपको हाई एंड कोर की स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तब क्या होगा, आउटपुट निकलेगा वो थर्ड क्लास वाला। और या फिर सेम अच्छा आउटपुट निकालने के लिए आपको एक रात अपने पूरे लैपटॉप को चालू रखना पड़ेगा, तब सवेरे वो आउटपुट आएगा और उसमें पता चलेगा थोड़ी सी कलर की गलती हो गई। फिर नेक्स्ट रात पे फिर से पूरी रात भर लगाइए रेंडर। हम तो सजेस्ट ही नहीं करते कभी लैपटॉप किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप गेमिंग के लिए भी ले रहे हो तो आप हाई एंड पीसी लीजिए, गेमिंग के लिए तैयार करना चाह रहे हैं तो हाई एंड गेमिंग डेस्कटॉप लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा वैल्यूज़ मिल जाएंगे। हम लैपटॉप उन्हीं को सजेस्ट करते हैं जिनका काम दौड़ दौड़ के होता है, जिनका काम जो है कि भाई मान लो आप 3D आर्टिस्ट हो और आपको क्या बोलते अपना वर्क वहाँ जाके दिखाना है या वहाँ जाके उनके प्रोजेक्ट पे काम करना है, देन ओनली हम आपको सजेस्ट करेंगे। अदरवाइज़ बाकी जगह हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते कि आप अपना लैपटॉप या कुछ ऐसा कोई वैल्यूज़ लेके जाओ। मूवीज़, मूवीज़ के लिए भी जा सकते हो, है ना, वीएफएक्स वाले में, वीएफएक्स कोर्स में ना 1 साल वाला जो बताया था। हाँ, क्यों, और क्या, घर बैठ के अपना पीसी में काम करना रेदर देन पुणे में जाके किसी कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पीते हुए आप अपना काम कर रहे हो, है ना। चाय भी नहीं, मतलब एक कॉफ़ी की जगह 10 कॉफ़ी का खर्चा वो अलग। काम ही नहीं हो रहा है। देखो एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ, ये केवल रोल रोल कॉल होता है। एवरीबडी वांट्स टू डू सम बोलते ना डूड लाइक वाला काम, तो वो अपने लैपीस को लेके जाके रोल मार के बैठे हुए हैं, चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फोटोशॉप में एक एक ऑप्शन ऑन करेंगे और फटाक से वो 2 सेकंड 3 सेकंड का लैग लेगा और उसके बाद वो काम करेगा। बट स्टिल इट सीम्स, इट लुक्स कूल कि हाँ यू आर अप्लाइंग दैट रैदर देन आप अपने घर के कंप्यूटर में बैठे हुए अपने स्वेटर वेटर में बैठे हुए बाकायदा काम करे पड़े हो, काम करे पड़े हो, है ना। और जब आउटपुट क्वालिटी नज़र आती है तो आपकी आउटपुट क्वालिटी ताबड़तोड़ रहती है, और वो कैफ़े वाले की क्वालिटी जो होगी, देखो फोटोशॉप के लेवल पे ना किसी को पता नहीं चलता है कि उसका कौन सा लैपी अच्छा है कौन सा क्या है। मैं बेट कर सकता हूँ तुम राइजन यूज़ कर लो, जो सिस्टम का जिसका आप सुनते हो ना कि राइजन बहुत तगड़ा है। राइजन का प्रोसेसर तगड़ा नहीं है, हम उसको भी आउटपुट क्वालिटी इतनी जनरेट करते हैं कि वो रोने लगे। इंटेल के प्रोसेसर डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं,
अगर आप लगाते हो, आप सोचते हो राइजन हाई एंड प्रोसेसर है, तो राइजन नहीं है, राइजन केवल रन टाइम प्रोसेसर है। जो रन टाइम है यानी सॉफ्टवेयर ऑन करूँगा तो जल्दी जल्दी ऑप्शन काम करेगा। जैसे ही मैंने रेंडर लगाया तो जहाँ रेंडर 1 घंटे का होगा वहाँ 2 घंटे का टाइम ले रहा होगा वो। तो वी डू नॉट। और इसको और अच्छे वे में बोला जाए तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके, जो भी आप यहाँ कर रहे हो, जैसे फोटोशॉप में आप जो बना रहे हो, ये क्या किया आपने, सेटिंग्स अप्लाई किए, इस सेटिंग्स को कैलकुलेट करके एक इमेज में कन्वर्ट करता है, वो रेंडरर होता है। अब रेंडरर इमेज में भी कन्वर्ट कर सकता है, वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है उसको। तो हर चीज़ के लिए एक स्पेशल रेंडरर लगता है, कैलकुलेशन करने वाला सॉफ्टवेयर होता है ये रेंडरर जो होता है ना। तो फोटोशॉप का इनबिल्ट रेंडरर अलग होता है, ये तो किसी भी प्रोसेसर में चल जाता है, इतनी हैवी कैलकुलेशन होती नहीं है फोटोशॉप की, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं जाती ज़्यादा। लेकिन जहाँ आप 3D में आओगे, माया में आओगे, तो हालत ख़राब हो। और क्या, रोशन से पूछना ना, रोशन यूज़ करता है, वो तो करता है ना काम, वर्क कर रहा है। अब रोशन से पूछना आपके क्या बोलते हैं कितना टाइम लेता है एक अमूमन एक रेंडर। तो 12 कोर का सिस्टम, उसकी फाइल जब ओपन होती है तो ये 12 कोर का सिस्टम जो है वो 50 से 60 मिनट ले जाता है रेंडरिंग का, उसका जो काम निकलता है। तो डेस्कटॉप में करो, लैप। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, देखो मैं एक चीज़ ये बोलूँगा। हाँ, i7 अगर आप बोलोगे ना, वो इंटेल हो जाता है, राइजन नहीं होता। राइजन तो AMD का प्रोसेसर है ना। देखो वो आपको बता रहा है क्योंकि ऋषि का आउटपुट मैंने देखा हुआ है ब्लेंडर का, वो आउटपुट कोई आउटपुट नहीं होता, वो भी जानता है इस चीज़ को। जब असली 3D में काम करने जाओगे ना तो स्थिति अलग हो जाती है। अभी आप यूट्यूब से देख रहे हो, यूट्यूब से आप उसको तोपचंद मत समझो कि वो बहुत तगड़ा आउटपुट होता है, समझे। तो वो अभी जितना दिखा रहा है, जितना भी आउटपुट वर्क कर रहा है, उतना तो किसी भी सिस्टम पे हो जाएगा, है ना। i3 के सिस्टम से निकल जाएगा। अभी जो वहाँ लगा हुआ है, जो वॉल पे लगा हुआ 3D का आउटपुट है रोशन का, वो i3 सिस्टम पे निकला हुआ आउटपुट है। तो निकालने को तो उसमें भी निकल जाता है, कोई ऐसा नहीं है। मेन होता है टाइमिंग कितना लग रहा कैलकुलेशन करने में, क्योंकि जहाँ तुम वैल्यू डायरेक्ट देख के चेंजेस कर सकते हो, वहाँ तुम्हें 3 घंटे बाद वो वैल्यू चेंज करने को मिलेगी। अमूमन ऐसा सोचो कि मैंने ये जो सिलेक्शन किया और इस सिलेक्शन को अप्लाई करने के लिए मुझे 1 घंटा रुकना पड़ेगा। मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन अप्लाई किया, अब वो 1 घंटा रुकना पड़ेगा मुझे। जब वो अप्लाई होगा तब मुझे समझ आएगा कि अरे ये कलर थोड़ा सा लाइट हो सकता था, फिर मुझे फिर से सिलेक्शन लेना है और फिर अप्लाई करना है। समझ रहे हैं ना, ये सिचुएशन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, और जो हमें दिख रहे हैं एरियाज़ जो छूटे हैं, कुछ नहीं है, उनको बस सेलेक्ट करो। छोटे छोटे एरियाज़ हैं, इनको ओवरलैप करा दो, और बाइसेप्स की कटिंग्स जो हैं वो ज़्यादा नज़र ना आए। हमने क्या, ये तो लेयर के पीछे ही रखे हैं ना, तो कितना भी सेलेक्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, और मैटर करता ना लेयर की पोजीशनिंग क्या रखी है आपने। ठीक है, तो अभी हमने इसको ये रख लिया, और डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सीधा इसके ऊपर में एक लेयर ले लेते हैं और इसको बना देते हैं गंडासा। है ना, क्या है ये, हाँ, गंडासा बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं। देखो क्या है, जैसे इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, बैटल एक्स, बैटल एक्स।
बोलते हैं इसको, है ना, ये टू हैंडेड बैटल एक्स है। अब हिंदी में क्या बोलते हैं जब आप लोग इतनी बड़ी कुल्हाड़ी को देखते हो, तो क्या बोलते हो आप लोग में, क्या बोलते हैं इसको छत्तीसगढ़ में, या आपकी लैंग्वेज में क्या बोलता जाता है इसको? हाँ। है ना, नो आइडिया। देखो क्या है, हिंदी में इसको गंडासा बोला जाता है। गंडासा मतलब बड़ी कुल्हाड़ी, है ना, बड़ी कुल्हाड़ी को बोलते हैं, जो कि दो हाथ से चलती है। सिंगल हाथ से चलने वाली को कुल्हाड़ी बोलते हैं, और बड़े दो हाथ से चलने वाली को गंडासा बोलते हैं, जो एक बार में चलता है ना, एक बार चलता है। और वल्केरी, हाँ, वल्केरी है। ओके। और अगर इसको सामने लाना है तो इतना है, सेक्शन को कट कर लो, कंट्रोल एक्स, सबसे ऊपर में एक नई लेयर बना के कंट्रोल शिफ्ट वी कर दो। कंट्रोल वी करोगे तो पूरे व्यू पोर्ट के या पूरे कैमरा के बीच में आएगा, तो वो अलाइनमेंट में चेंज हो सकता है। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट वी करोगे तो जहाँ से तुमने काटा है वहीं पे पेस्ट हो जाएगा, यानी उतने ही एग्जैक्ट, एक भी पिक्सल ऊपर नहीं, एक भी पिक्सल नीचे नहीं होगा वैल्यू, एग्जैक्ट। हाँ। हाँ, न्यू लेयर बना के पेस्ट करना पड़ता है। वी 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 फॉर वैन। बी नहीं भाई, वी, कंट्रोल वी। हाँ हाँ, वी एन बी। ओके, तो इट्स वी। ओके, सो ये हमने इमेज बना ली, और हमें चाहिए होगा अब हमारे दूसरे एक्टर का इमेज, है ना। तो हमारा जो ब्रह्मास्त्र वाला हीरो है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। इवन तो सबसे बकवास लगता है, लेकिन क्या कर, दूसरा वाला, शाहरुख खान वाला, सलमान खान डाल दें। ये देखो ना, बॉडी दिखा रहा है, ये कौन है? तो वो आने वाला है क्या सेकंड पार्ट में? ये देखो शाहरुख खान ऐसा आ रहा है। हाँ हाँ, वही तो। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, कोई एक डायनामिक पोज पे इसको ले ले रहे हैं, और खैर, नहीं वो वीएफएक्स अच्छा है, केवल पार्टिकल इफेक्ट अच्छा है, बाकी चीज़ में ना उतना जोरदार काम नहीं हुआ। ये भारतीय डायरेक्टर ना ऐसे ही पिक्चर बनाते हैं, मेरे को तो कुछ ही हैं जो थोड़ा सा अच्छी बना रहे हैं, बाकी तो ज़्यादातर तो ना पैसा बनाते हैं। रोमांटिक पिक्चर बनाने की क्या ज़रूरत है इसको? एनिमे देखते तो बात अलग रहती, एनिमे जैसा अगर होता तो। सुपर हीरो है वो तो। हम्म। ब्लैक एडम तो खैर बात ही अलग है, वो तो मेहनत बहुत करते हैं ना। अब देखो ना, इनने क्या मेहनत की ब्रह्मास्त्र बनने के लिए। हाँ, क्योंकि वो शरीर से भी वैसे दिखते हैं ना, सुपर हीरो दिखते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि शरीर से वो लगेंगे, वो पोलियोग्रस्त लगेंगे, है ना। वो भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि शरीर से उन लोग बिल्कुल, खैर नहीं बोलते, रहने दो, जाने दें, अपने देश के लोग हैं, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे भाई। और खासकर रणवीर कपूर तो जरूर बुरा मान जाएगा, क्योंकि हाँ हाँ
है कि नहीं, सनी देओल को लेना था, सही बात है। और हीरो में आपको विद्युत जामवाल था आपके पास, विद्युत जामवाल को ले लेना था आपको। जॉन इब्राहिम भी अच्छा है, सलमान खान भी अच्छा है, बट हाँ बस मेन ये है कि क्या बोलते, विद्युत जामवाल एक्चुअल में बहुत हेल्दी और बहुत हाँ वो जानता है उस चीज़ को ना, वो तो हाँ, टाइगर श्रॉफ भी अच्छा था, ले सकते थे, मतलब रोल, सुपर हीरो रोल्स के लिए बहुत सारे जन हैं, है ना, तो इसको ऐसा डाल सकते थे हम। हाँ और और क्या, यहाँ डाल देना भाई, आप लोग अपने ऊपर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड, घर में बनाते हो? अच्छा आप जिम जा रहे हो, ओके, ठीक ठीक ठीक। 4 मंथ हो गए? भाई देखो, केवल वजन उठाना ही मैटर नहीं करता, डाइट भी बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। हाँ, 150 पुशअप, 150 पुशअप है, 150 दंड है। हाँ, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, बट होना चाहिए आपको, देखो फिटनेस लाइफ में रहना चाहिए आप, इट्स अ गुड हैबिट, आप उसको रखिए, है ना, ज़रूरी रहता है। होना चाहिए भाई, आप खाना चाहिए आपको। हम्म, नहीं छोटा तो है वो, लेकिन और दबा के बड़ा करो उसको, पैंट का सेक्शन ना वो। हाँ, और क्या, और फिर आपके पास ये आ जाता है ना, और अब क्या करिए, यहाँ से उठा लीजिए, तो फायर, है ना, फॉर बीजी और समथिंग, कोई भी आग वगैरह या कुछ भी, वेक्टर फायर ले सकते हो। पता ही है कि वेब पी फॉर्मेट में आया है तो वो काम नहीं आएगा करके, अगर नहीं ओपन होता है ना, तो उसको उधर जाओ, क्या बोलते, ओपन विथ पेंट करो, और पेंट में ले जाके फिर से सेव कर दो पीएनजी फॉर्मेट में, हाँ तब हो जाएगा वो, तब वो काम करने लगेगा। और ब्लेंडिंग मोड्स कुछ पड़े थे पहले, है ना, तो ब्लेंडिंग मोड्स में इसको ले जाके स्क्रीन ब्लेंड कर दो, है ना, तो जितना ब्लैक वाला पोर्शन होता है वो गायब हो जाता है, और रह जाता है केवल आग। और यहाँ पे ऐसा ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा फिल कम कर देंगे आग की,
है ना, ऐसे ही तो बनता है। और फिर यहाँ ले जाओ और ब्रह्मास्त्र का जो फॉन्ट है, अब फॉन्ट सर्च कर सकते हो या फिर टाइटल ले आओ ब्रह्मास्त्र, है ना, कोई भी वाला, ये वाला भी लेके लगा सकते हो, जो भी अच्छा लगे, बट मैं सोच रहा हूँ ये वाला लगाऊं। सेलेक्ट करो, पुट करो, स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड में लगा दो।